हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी है आप लोगों का कक्षा 9 का विषय आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का न्यू पेपर, वायरल पेपर है। और पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का RT है, इसका हम पूर्णांक जो 70 में 70 है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से बताएंगे, समझाएंगे आप लोग को। हाँ, बता दें जानकारी के लिए, जो आप लोग का मैप वर्क होता है उसको भी कंप्लीट कराएंगे और आप लोग का 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। बाबू, आप लोगों के डिमांड पर ही हम इस पेपर का वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर सब स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्प पसंद दिया गया है। जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, MCQ क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है। और जा करके छाप दीजिएगा आप लोग भी पेपर में, और सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, जर्मनी की मुद्रा को कहते हैं, यानी कि जर्मनी की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि वेंडीज ने भारतीय वन सेना की स्थापना कब की थी, हमें ये बताना। तो 1864 ईस्वी में की थी, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन 1880 ईस्वी से लेकर के 1920 के बीच विश्व की खेती के योग्य भूमि, यानी कि भूमि के क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हुई, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 5 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि कौन सी नहीं है, हमें यह बताना। तो दिबांग जो है यही नहीं है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा, यहाँ पर देखो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, घाघरा गंडक एक कोसी का स्रोत कहाँ पर होती है, तो नेपाल में होती है। कहाँ पर, नेपाल, हिमालय पर होती है, यानी कि हमारा कौन सा, हिमालय में होती है, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी होती है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा का यमुना होता है, हमारा यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है, हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन की, बुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, यानी कि शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है, नवंबर के मध्य में होता है, यानी कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब प्रारंभ हो गया है, यानी कि नवंबर के मध्य में होता है, हमारा बी वाला ऑप्शन 10 का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 वाला, कि पश्चिम बंगाल में तूफानों को डार कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का हमारा राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। जेठ धाराएं कहते हैं, क्या कहते हैं, जेठ धाराएं कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि इसका डी वाला तो ही ऑप्शन सही होगा 11 का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है, हमें ये बताना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जुलाई के प्रारंभ में होता है। कब होता है, जुलाई के प्रारंभ में होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे, यानी कि कितने वर्ष थे, तो 27 वर्ष। कितने वर्ष, 27 वर्ष, 13 का सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 वाला, कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य हैं कितने हैं, 299। कितने हैं, 299 थे, हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, यानी कि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वही करते हैं, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या है, तो ये सभी हैं, क्या है, कृषि विकास भी उचित जल प्रबंधन भी है, पर्याप्त निवेश भी है। तो इसका
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया हम 17 वाला कि बिहार के निर्धनता रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना है, हमें ये बताना है। तो 33.7 है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 17 का राइट आंसर सी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हम कि समजलवायु कहाँ पाई जाती है, तो सागर के तट पे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सागर के तट के पास पाई जाती है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम 19 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील होती है, तो बुलर झील को ही क्या कहते हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वो लवणीय यानी कि क्षारीय होता है बाबू। क्या होता है, क्षारीय यानी कि नमकीन की तरह होता है। हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 का। फिर 20 वाला क्वेश्चन यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि मैन कैंप के लेखक था, यानी कि कौन था, हिटलर था। कौन था बाबू, हिटलर था। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला कंप्लीट होगा। रही 50 नंबर की बात, यानी कि 40 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न के और 10 नंबर मैप का, तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहो, धैर्य बना करके। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में देना है, यानी कि 80 वर्ड्स में देना है। जिसके लिए आप लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देगा वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, इसको बताइए। अथवा करके दिया गया है कि रेल उद्योग, यहाँ पर नंबर भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। रेल उद्योग के विकास के वनों के अस्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा, ये बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू इस क्वेश्चन को आप लोगों को मन करेगा स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा या इसको नोट करके अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, यानी कि इसको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा या रट लीजिएगा, इसको याद जरूर तैयार करके ही पेपर देने जाना है। ठीक है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और फिर दूसरा दिया गया भारत के किन्हीं 2 प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं बताइए। और 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि ग्रीष्म ऋतुओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रकाश डालिए, यानी कि आप लोग को इसको विस्तार पूर्वक से बताना है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया वैश्विक निर्धनता के प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया कि वनों पर नियंत्रण पाने के लिए जीवों ने इच्चे ने क्या नीति अपनाई थी, ये बताइए, तो इसको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिएगा वर्साय के संधि में कोई 4 शर्तें लिखिए, आप इसे एक कठोर संधि क्यों मानते हैं, ये बताइए। अथवा करके दिएगा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जा सकता है, इसको बताएं, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से दिया गया है नोट पॉइंट में कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 150 यानी कि 150 शब्दों में आप लोगों को देना होगा। जिसके लिए 5वां क्वेश्चन दिया गया नस्तियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधक में क्या समानताएं थी, ये बताइए, तो इसको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए, तो इसको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने वाली अधिकारी है, और क्या दिया गया चुनाव के इन चरणों में से उन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और मतदान की गणना, तो और इसको अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये नीचे वाला भी कर सकते हैं कि भारत में अंतरराज्यीय क्या दिया गया निर्धनता के विभिन्नता के कारण बताइए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें 8वां दिया गया, क्या आप कुछ ऐसे गाँव की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोजगार कोई का अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतियत हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है, यानी कि आप क्या समझते हो कि नहीं समझते, तो इसको बताना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो 40 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर मानचित्रकार दिया गया, यानी कि मैप वर्क दिया गया। क्या दिया गया आप लोग को आधा नंबर लिखने और सही भरने पर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देके क्या दिया गया, सभी का आंसर बता दे रहे हैं यहाँ पर कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका नाम क्या है बाबू, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान है। फिर अगला क्वेश्चन देगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो सबसे छोटा जो है गोवा है, यानी कि क्या है, गोवा है, यानी कि गोवा है। ठीक है, ये वाला भी कबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश को बताइए, यानी कि कौन कौन से देश थे, तो जर्मनी थी, ऑस्ट्रेलिया थी,
इत्यादि थी, यानी कि आदि थी। ठीक है, ये आप लोग का 5 नंबर यहाँ से वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे देखिए क्या दिया गया, निर्देश भारत के दिए गए मानचित्र पर दर्शाना, इसको चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा, यानी कि नाम सहित दर्शाना है सभी चिन्हों के द्वारा। यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया इनका, तो ये देखिए क्या देगा, मित्र शक्तियों का चिन्ह, मित्र शक्तियों को चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए, यानी कि नाम सहित बताना है। तो इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पर पहले देखिए बाबू ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि धुरी शक्तियों की मदद करने वाला देश, तो उसका नाम क्या था बाबू, धुरी शक्तियों को जो मदद करता था उस देश का क्या नाम था, हमें ये बताना। तो इसको अच्छे तरीके से ढूंढ करके तैयार कर लीजिएगा। फिर मित्र शक्तियों को बताना है, मित्र शक्तियाँ कौन थी, तो जर्मनी थी, इटली थी, जापान थी, तो इसको भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी बाबू क्या थी। यहाँ पर देखो मित्र, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो रहा है बाबू, क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, चलिए बताते हैं, उल्टा हो जा रहा है बाबू। धुरी शक्तियों का मदद करने वाले देश का नाम जो है बाबू क्या क्या है, देखिए जर्मनी है, इटली है, जापान है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मित्र शक्तियों की बात की जाएगी, इनका नाम क्या क्या है, यूएसए है, यानी कि मित्र शक्तियों की बात कौन सा है, यूएसए है, यानी कि क्या, अमेरिका है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, क्या है, लखनऊ है। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का वेल कंप्लीट हो जाएगा, लखनऊ है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, उस कटिबंधीय किस देश में होता है, स्टार द्वारा, चिन्ह द्वारा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका देखिए जो उस कटिबंधीय होता है ये देश का नाम बताना, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर विश्व के सबसे लंबी चोटी को बताना है, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से हमारा वो तैयार कर लीजिएगा। ये भी आप लोग का मतलब 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का पेपर था क्लास 9th का, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया एंड समझा दिया आप लोग को। ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाबू इस वीडियो को क्या करना है आप लोगों को कि क्लास 9th के, यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।